अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज मैं बात करूंगा नी ओस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, यानी कि घुटनों का दर्द। बहुत ज़्यादा आजकल मसाइल आ रहे हैं। इवन हमने तो ये भी देखा है कि आजकल जो यंग जनरेशन है उनके अंदर बड़े घुटनों के दर्द और उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे तो हमने ये जो स्टडी किया हुआ है, जो रिसर्चेज भी हैं, जो कलेक्शन डाटा है, वो तो यही बताता है जी ये 40-45 या 50-60 साल की एज के बाद ये मसाइल शुरू होते हैं। लेकिन आजकल फिजिकल इनएक्टिविटी ना होने की वजह से जितने हम बाउंड होकर रह चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली मसाइल बनना शुरू हो गए हैं। अनमैरिड के अंदर हमने नी ओस्टियोआर्थराइटिस देखा है, फिर बड़ी यंग एज के अंदर 30-35 साल के अंदर हमने ये देखा है। तो घुटनों का दर्द बेसिक होता क्या है और इससे हम बर वक्त कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ये मैं मॉडल से आपको समझाता हूँ। ये हमारे घुटने का एक मॉडल है, नी का एक मॉडल है। ये ऊपर वाली हड्डी होती है, ये नीचे वाली हड्डियाँ दो, ठीक है। तो इनके दरमियान में ये आपको नज़र आ रही होगी एक जेली टाइप, ये ब्लू ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये दो घुटनों के दरमियान जो वो कहते हैं जी अक्सर गैप कम हो गया या गैप ज़्यादा हो गया, वो ऐसे हरफ आम में हमारे यहाँ पे बताया जाता है। तो इसमें होता ये है कि मस्कुलर वीकनेस की वजह से हड्डियां बिल्कुल आपस में करीब आ जाती हैं, ठीक है। जो जॉइंट के अंदर एक गैप होता है वो कम हो जाता है। जब गैप कम होता है तो ये वाली जो आप कह लें जेली लाइक मटेरियल होता है, ये जब आप नी बेंडिंग करते हैं तो ये वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब ये ख़राब होता है घुटनों के अंदर सूजन हो जाती है, सूजन की वजह से फिर वो दर्द होता है। अमूमन जो है सबसे पहले घुटने के अंदर वाली साइड पे जो है वो दर्द होना शुरू होती है। जो घुटने का अंदर वाला हिस्सा है ये बाहर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से काम शुरू होता है। फिर आप क्या करते हैं कि गोली टीका करवा के दर्द को रोक देते हैं। दर्द जो होती है ना वो एक इंडिकेशन होती है, एक इलामत होती है भाई इसको इस जोड़ के अंदर कोई ना कोई मसला उसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे गोली टीका लगा के दर्द को रोकी जा रहे हैं। जब बार बार वो आप दर्द को रोकते रहेंगे अंदर बिगाड़ बनता जाएगा। जितनी दफ़ा आप घुटनों को ऐसे बेंड करेंगे, चाहे वो सिटिंग के अंदर बैठते हुए करें, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए करें, और बड़ी ऐसी होती हैं। जब जब नी बेंडिंग होगी आपको पेन होगा, घुटने में स्वेलिंग होगी, आपको घुटनों में से आवाज़ें आ सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो इसका जो बर वक्त इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी अर्ली जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप बच सकेंगे। इसकी बेसिक ना स्टेजेस होती हैं। जो पहली दूसरी स्टेज होती है उसमें हम काफ़ी हद तक इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। तीसरी में भी हल्का फुल्का गुजारा मुजारा, लेकिन चौथी स्टेज के अंदर आपको घुटने रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। वो जो कहते हैं जो घुटने नए डले हैं, ठीक है, वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि फिज़िकली अपनी एक्टिविटी जो है उसका ख्याल रखें और अपने जो मसल स्ट्रेंथनिंग है उसका ख्याल रखें। अगर फिर भी आपके घुटनों में दर्द है तो अपने करीबी किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिक को विजिट करें। तो जो आपको तरीका इलाज बताएंगे उसको लेके चलें। लेकिन ये ज़हन में रखने के दर्द जो है, पेन जो है, वो कोई बीमारी नहीं, वो एक इलामत होती है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चाह रही है, उसको सॉर्ट आउट करें। खुदा हाफिज़।